अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हेलो टू ऑल रेल फैंस। आज एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ वहीम मलिक हाजिर है। मेरा मिशन है आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुंचाना। तो आज दो टॉप डीजल इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन्स के बारे में मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूं। काफ़ी दिलचस्प वीडियो होगी और आप सब लोग एंजॉय करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के GEU40 और इंडियन रेलवे के WDG4G के बारे में, और आपको इन दोनों इंजनों की खासियत और अहलियत के बारे में बताऊंगा, और आखिर में अपना पर्सनल बेस्ट इंजन भी बताऊंगा जो इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान रेलवे के इंजन GEU40 के बारे में बात करते हैं। GEU40 लोकोमोटिव को ख़रीदने के लिए सन 2015 में पाकिस्तान रेलवे ने अमेरिका की एक इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको GE भी कहते हैं, से मुआहदा किया, जिसमें 4500 हार्स पावर के 55 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की गई। जनरल इलेक्ट्रिक ने ये 55 इंजन 2 साल के अंदर बनाकर पाकिस्तान रेलवे को सन 2017 में हवाले कर दिए। इन 55 लोकोमोटिव्स को ख़रीदने का मकसद कराची पोर्ट से कोयला लोड करके यूसुफवाला कोल पावर प्लांट तक पहुंचाना था। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे को अपनी मालगाड़ियों की ताकत को भी बढ़ाना था। आज सन 2021 में ये GEU40 इंजन कोल ट्रेन, फ्रेट ट्रेन के अलावा मुसाफिर रेलगाड़ियों को भी खींच रहे हैं। अब मैं आपको GEU40 इंजन की नुमायाँ खसूसियात के बारे में बताता हूँ। GEU40 का मॉडल नंबर ES43ACI है और इसको पाकिस्तान के सख्त गर्म मौसम के हिसाब से बनाया गया है। इसका डीजल इंजन 12 सिलेंडर का ताकतवर इंजन है, जिसको GEVO12 प्राइम मूवर कहते हैं, जो जनरल इलेक्ट्रिक की एवोल्यूशन सीरीज है। GEU40 के 6 एक्सल होते हैं और इसका पर एक्सल लोड 22.86 टन है। इंजन का कुल वज़न 137.16 टन है। ये ब्रॉड गेज पर ऑपरेट करता है, जिसकी चौड़ाई 1676 मिलीमीटर होती है। इसका एमिशन कंट्रोल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक है। GEU40 की कुल ताकत 4563 हार्स पावर होती है, जबकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट, जिसको उर्दू में घुमाऊ की ताकत कहते हैं, 95,544 LBF है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 120 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसकी ब्रेकिंग पावर 56,200 LBF होती है। GEU40 के टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 8,300 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी के इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं। ये सिंगल कैब लोकोमोटिव है जो फुली एयर कंडीशनड है। पाकिस्तान रेलवे में इसका सीरियल नंबर 9001 से 9055 तक है और ये सब इंजन कराची लोकोमोटिव शेड को अलाट हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी GEU40 की मालूमात। अब मैं आपको इंडियन रेलवे के इंजन WDG4G के बारे में मालूमात दूंगा। इंडियन रेलवे ने भी सन 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक USA से 4500 हार्स पावर इंजन बनवाने के लिए एक मुआहदा किया, जिसमें 700 इंजन बनाने पर बात तय की गई, जिसमें से 40 इंजन अमेरिका में बनाए जाने थे और बाकी के इंजन इंडिया में ही बनाने थे। जनरल इलेक्ट्रिक ने सन 2018 में 40 WDG4G इंजन बनाकर इंडियन रेलवे के हवाले कर दिए।
और बाकी रह जाने वाले इंजन बनाने के लिए इंडिया की स्टेट बिहार में एक प्लांट लगा दिया गया। इंडियन रेलवे का इन पावरफुल इंजन्स को खरीदने का मकसद अपनी मालगाड़ियों को खींचने की ताकत को और मजबूत करना था। आज सन 2021 में तकरीबन 300 के करीब WDG-4G इंडियन रेलवे में अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इंडिया में चारों तरफ मालगाड़ियों को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको WDG-4G के इंजन के बारे में बताऊंगा। इसका मॉडल नंबर ES43AC-MI है। इसको इंडिया के मौसम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसका डीजल इंजन 12 सिलेंडर का ताकतवर इंजन है और ये बिल्कुल वही इंजन है जो पाकिस्तानी GU40 में लगा हुआ है। इसको GO12 इंजन कहते हैं जो एवोल्यूशन सीरीज का इंजन है। WDG-4G के 6 एक्सल हैं जिनका पर एक्सल लोड 22.97 टन है, जबकि इंजन का कुल वजन 137.99 टन है। ये ब्रॉड गेज पर ऑपरेट करता है जो कि 1676 मिलीमीटर होती है। WDG-4G का एमिशन कंट्रोल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक है, यानी कि माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने की सलाहियत। WDG-4G के डीजल इंजन की कुल ताकत 4500 हार्स पावर है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट 91,047 LBF तक है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा तक है, जबकि इसकी ब्रेकिंग पावर 61,150 LBF होती है। WDG-4G के फ्यूल टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 6,300 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है और ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट इंजन होता है। ये ड्यूल कैब फुली एयर कंडीशन लोकोमोटिव है जिसमें इंजन ऑपरेटर्स के लिए टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद है। इंडियन रेलवे में इसका सीरियल नंबर 49001 से स्टार्ट होता है और ये इंजन रोजा शेड उत्तर प्रदेश और गांधीधाम शेड गुजरात को अलाट हुए हैं। अब मैं ओवरऑल दोनों लोकोमोटिव्स पर अपनी राय दिए देता हूं और आप सब इख्तलाफ करने का हक रखते हैं। WDG-4G को 3 चीज़ों में GU40 पर बर्तरी हासिल है, जिसमें उसकी ड्यूल कैब यानी कि उसकी दोनों साइड्स पर बनी हुई कैब हैं और साथ ही उनमें सहूलत के लिए बनी हुई टॉयलेट है। थर्ड आइटम इसकी ब्रेकिंग पावर है जो GU40 से ज़्यादा अच्छी है, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं GU40 की बात करूं तो वो ओवरऑल WDG-4G से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी वाला इंजन है। जिसकी नुमायां खुसूसियात में उसका ज़्यादा पावरफुल इंजन है जो 63 हार्स पावर ज़्यादा ताकत बनाता है बनिस्बत WDG-4G। GU40 का कम वज़न होने की वजह से हर एक्सल पर भी लोड कम है, जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। GU40 की लगातार घुमाव की ताकत WDG-4G से ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक अच्छी स्पीड बनाए रखने के काबिल होता है। GU40 की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर है और WDG-4G की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। GU40 का फ्यूल टैंक 8,300 लीटर का है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबा चल सकता है, जबकि WDG-4G का फ्यूल टैंक 6,300 लीटर का है। तो दोस्तों, ये दोनों लोकोमोटिव एक ही कैटेगरी के लोकोमोटिव थे, यानी कि इनमें सेम GO12 इंजन लगे हुए थे। इसलिए मैंने इन दोनों लोकोमोटिव की मालूमात आपको दी और आखिर में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसको भी बयान किया। ये सब मालूमात GE की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए देता हूँ। अगर कोई देखने का शौकीन है तो वो उसको क्लिक करके देख सकता है।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।